चलिए स्टूडेंट, एक टॉपिक और लेकर आए हैं छोटा सा आपके लिए, जो कि IIT JM के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। और टॉपिक है आपका इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है? अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है? अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो वह मैट्रिक्स कहलाती है इनवोल्यूटरी। ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अगर ए का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के इक्वल आ जाता है तो ए कहलाएगी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। सही है बच्चों? कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल इसके देख लें। ये क्या है? एक इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। कैसे पता चला? ए का स्क्वायर कीजिए, 0 to 1/2 0, 0 to 1/2 0। ए स्क्वायर मीन्स दैट कि ए के साथ 2 times मल्टीप्लाई मीन्स दैट ए इंटू ए, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो की इस कॉलम में करेंगे तो बनेगा 1, इसकी यहां करेंगे आएगा 0, इसकी यहां करेंगे क्या बनेगा 0, इसकी यहां करेंगे क्या बनेगा 1। तो क्या आ जाती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए का स्क्वायर इक्वल है किसके? आई के, तो ए इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। रीजन क्या है कि ए का स्क्वायर इक्वल आ गया है किसके? आइडेंटिटी के। तो मैं यही बताना चाहता हूं, अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा तो वह मैट्रिक्स कहलाएगी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो ए क्या बन गई है भैया? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। और भी कुछ एग्जाम्पल है, ध्यान दो, कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हैं, उनको नोटिस करें। अब मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूं 2 × 2 का 0 3 1/3 0। ये भी कैसी मैट्रिक्स रहेगी? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। एक और लिखता हूं 0 4 1/4 0। ये भी कैसी मैट्रिक्स रहेगी? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स रहेगी। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिला। क्या? एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिला क्या? A इक्वल टू 0A 1/A 0, where A any नॉन जीरो रियल नंबर। ये क्या है? नॉन जीरो है, कोई भी रियल नंबर है। तो इस तरह के आप जितने भी मैट्रिक्स बनाएंगे वो क्या आएंगे? ऑलवेज इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स आएंगे। आप चेक कर सकते हैं, इसको मैंने चेक कराया अभी, इसको आप चेक करके देख लेना, इसको आप चेक करके देख लेना, सारी क्या आएंगी? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, है ना? तो इस वे में आप जितनी भी 2 × 2 की मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे वो सभी आएंगी आपकी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। सही है? तो 2 × 2 की मैट्रिक्स बनाई, 0A 1/A 0। ए क्या होना चाहिए? नॉन जीरो, क्योंकि यदि डिनोमिनेटर 0 हो गया समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो ए नॉन जीरो होना चाहिए और रियल नंबर होना चाहिए। तो इस तरह की जितनी भी मैट्रिक्स आप बनाएंगे वो हमेशा क्या रहेंगी बच्चों? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो एग्जाम में इस तरह की मैट्रिक्स कोई दिखे तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलवेज क्या रहेगी? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स रहेगी। सही है? बस शर्त यह है कि जो यहां है उसका रेसिप्रोकल यहां होना चाहिए। यहां 3 है, यहां 1/3, यहां 4 है, यहां 1/4 और डायगोनल में 0। तो इस तरह की मैट्रिक्स आप जो भी बनाएंगे वो हमेशा क्या रहेगी? इनवोल्यूटरी। अब 3 × 3 का भी है एक रिजल्ट। अगर 3 × 3 की बनाते हैं तो 0 0 A और 0 -1 0 और 1/A 0 0। यहां पर आप -1 भी ले सकते हैं बच्चों, और यहां पर आप +1 भी ले सकते हैं, तो भी इनवोल्यूटरी रहेगी। 0 0 A 0 1 0 1/A 0 0। तो ये हो गई है 3 × 3 की मैट्रिक्स। ए की क्वालिटी वही है, ए नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए। तो इस तरह के आप जितनी भी मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे वो भी ऑलवेज क्या रहेंगी स्टूडेंट? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स रहेगी। यहां A -1 1/A,
या फिर ए 1 बीच में आप -1 भी कर सकते हैं, +1 भी कर सकते हैं। दोनों कैसी आएंगी? इन्वोल्यूटरी आएंगी। इन्वोल्यूटरी मींस दैट जब आप इनका स्क्वायर करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है a² = i, आप चेक कर लेना। इसका स्क्वायर आप करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, इसका स्क्वायर भी आप करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो इस वे में आप जितने भी मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे वो सारी क्या रहेंगी? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स रहेंगी। सही है। सपोज दैट यहां 2 है, यहां 2 है, यहां -1 कर दें आप, यहां 1/2, यहां 5 है, 5 -1 1/5, कुछ भी, यहां 100 है, 100 -1 1/100। तो इस तरह की मैट्रिक्स अगर एग्जाम में कहीं दिखाई दी ऑप्शन में, तो आपको चेक करने की जरूरत उसको नहीं है, चेक करने की नीड नहीं है। आप डायरेक्ट ही देखकर उसको टिक करके आना, वो हमेशा क्या रहेगी? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स रहेगी। 4x4 का भी है मेरे पास एक, 4x4 की बताएं, थोड़ा ऊपर बना लें इसको। देखिए 4x4 की बताएं, 0 0 0 A, उसके बाद 0 0, यहां पर कर दें आप B 0, उसके बाद 0 1/B 0 0, उसके बाद 1/A 0 0 0। तो ध्यान दें स्टूडेंट, ये 4x4 की मैट्रिक्स है। यहां आप A रखें, यहां B, यहां पर 1/B, यहां पर 1/A। क्वालिटी A और B की वही रहेगी सेम, A और B नॉन जीरो रियल नंबर होने चाहिए। तो ऐसी जो भी आप मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे 4x4 की, वो भी हमेशा क्या आएगी बच्चों? इन्वोल्यूटरी आएगी। आप चेक करके देख लेना। सपोज करें आपने 2 रखा, यहां 3 रखा, A के पहले इस पर 2, B के पहले इस पर 3, तो यहां कर दें 1/3, यहां कर दें 1/2। सही है। जो यहां है उसका रेसिप्रोकल यहां, जो यहां है उसका रेसिप्रोकल यहां। सही है। तो इस तरह की मैट्रिक्स भी ऑलवेज क्या रहेंगी? आपकी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स रहेंगी। तो ये हमने इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन की और उस पर बेस कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल आपको समझाए। अगर इनमें से कोई भी फॉर्म एग्जाम में दिखी तो आपको उसको चेक करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट टिक करके आना। वो मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी? इन्वोल्यूटरी रहेगी। यदि इनमें से कोई फॉर्म है, सपोज करें कि अलग फॉर्म है, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट, है ना। सपोज करें कि इनके अलावा कोई फॉर्म है, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करना पड़ेगा? चेक करने का वही है क्या? A² = आइडेंटिटी। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल आ गया तो वह मैट्रिक्स कहलाएगी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो A अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है और वो पूछ रहा है बताइए इन्वोल्यूटरी है या नहीं, तो आपको उसका स्क्वायर करके देखना होगा। अगर उसका स्क्वायर इक्वल आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो वो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, अदरवाइज नॉट। सही है। अब इसके कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम्पल और रिजल्ट्स है, जरा उन पर भी फोकस करें। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में आया है, देख लें जरा एक बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में आया है। नंबर ऑफ रियल मैट्रिसेस number of real matrices of order 2 such that A की 8 इक्वल टू आइडेंटिटी। कंपटीशन में आया क्वेश्चन है, किसी IIT जैम का तो नहीं है शायद, अदर एंट्रेंस का है। नंबर ऑफ रियल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट दिस 2x2 ऑर्डर की ऐसी कितनी रियल मैट्रिसेस होंगी जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगी। कंडीशन क्या है? A की पावर 8 इक्वल टू आइडेंटिटी। अच्छा क्वेश्चन है बहुत।
फिर समझ लें क्वेश्चन क्या है। कहता है नंबर ऑफ रियल मैट्रिसेस, रियल मैट्रिसेस की संख्या ऑफ ऑर्डर टू ऑर्डर की, सच दैट जो सेटिस्फाई करती हैं शर्त को। शर्त यह है कि a की पावर 8 इक्वल टू आइडेंटिटी। तो वो पूछता है ऐसी कितनी रियल मैट्रिक्स होंगी ऑर्डर 2 की जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। क्वेश्चन क्या है कि ऐसी कितनी रियल मैट्रिसेस होंगी ऑर्डर 2 की जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान दो बच्चों, ऑप्शन बना लो अपनी तरफ से ही, ऑप्शन बना लो इसके 2, 4, 8 या इनफाइनाइट। सही है। तो अब जरा देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट दिया था क्या, कि 2 क्रॉस 2 की जो ये वाली मैट्रिक्स होंगी ये ऑलवेज क्या रहेंगी बच्चों, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स रहेंगी। ये ऑलवेज क्या रहेंगी, क्या रहेंगी, ऑलवेज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स रहेंगी। बताया था 2 क्रॉस 2 के जितनी भी मैट्रिक्स रहेंगी इस फॉर्म में वो क्या रहेंगी, ऑलवेज इनवॉल्यूटरी रहेंगी। और स्टूडेंट ए क्या है, बिलोंग्स टू आर। ए क्या है, रियल नंबर है, तो ये रियल मैट्रिक्स हुई। तो 2 क्रॉस 2 की ये रियल मैट्रिसेस हैं जो कि क्या है, इनवॉल्यूटरी है। अब अगर ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो ए का स्क्वायर इक्वल टू किसके रहेगा, आइडेंटिटी के। ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी रहेगा विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो ए का स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो बोथ साइड का स्क्वायर फिर से कर दूं तो ए की 4 इक्वल टू आइडेंटिटी रहेगा। बोथ साइड का स्क्वायर फिर से कर दूं तो ए की 8 इक्वल टू आइडेंटिटी रहेगा। तो ए की 8 इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, ये शर्त पूरी हो गई। रियल मैट्रिसेस भी है ये, क्योंकि एक ऐसा नंबर है रियल। ऑर्डर 2 भी है इसका, बिल्कुल ठीक बात है, समझ आती है। ए की पावर 8 इक्वल टू आइडेंटिटी, ये कंडीशन फुलफिल करती है ये मैट्रिक्स। ये रियल मैट्रिसेस भी है, कितने ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। तो अब आप देख सकते हैं इनकी संख्या कितनी है, ऐसी जो मैट्रिसेस हैं उनकी संख्या कितनी है। ये तो इनफाइनाइट है, क्यों, रीजन, क्योंकि रियल नंबर क्या है, इनफाइनाइट है। आप ए को 1 पुट करें, आप ए को 2 पुट करें, आप ए को -2 पुट करें, आप ए को 3 पुट करें, ए को -3 पुट करें, 1/2 पुट करें, ए को 7/2 पुट करें, ए को कोई भी रियल नंबर पुट करें, तो कितनी है ऐसी मैट्रिसेस की संख्या, इनफाइनाइट। कितनी है, इनफाइनाइट। तो आंसर था जी इसका इनफाइनाइट। ये शायद सीयू सेट वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है, IIT JAM का तो नहीं है। तो इस तरह से हम एग्जाम के क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स सोल्व कर सकते हैं। सही है। फिर समझ लें एक बार क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि नंबर ऑफ रियल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट ए की 8 इक्वल टू आइडेंटिटी। ऑर्डर 2 की ऐसी कितनी रियल मैट्रिसेस होंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, ए की 8 इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अभी मैंने आपको एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बताई है कि ये मैट्रिक्स ऑलवेज क्या रहेगी, इनवॉल्यूटरी रहेगी। अगर ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी के रहेगा। बोथ साइड का स्क्वायर कर दें तो ए की 4 इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी का तो स्क्वायर आइडेंटिटी होता है। फिर अगेन स्क्वायर कर दें तो ए की 8 इक्वल टू आइडेंटिटी होगी। ये शर्त पूरी, इसकी कंडीशन हो गई फुलफिल। देख लो ये जो मैट्रिक्स है इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करती है। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की भी है और इसकी सारी एंट्रीज रियल नंबर भी है, मींस दैट ये मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स है। सही है। तो ऐसी कितनी रियल मैट्रिसेस हैं, बाकी की तो बात छोड़ दो, हो सकती है और भी हो, है ना, लेकिन ये तो यही वाली इनफाइनाइट हो रही। समझ आ रही बात नहीं, ये तो यही वाली मैट्रिसेस कैसी बन रही, इनफाइनाइट बन रही। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, एनी रियल नंबर, ए इज एनी रियल नंबर। तो इसलिए इसका आंसर रहेगा बच्चों इनफाइनाइट। ऐसी इनफाइनाइट मैट्रिक्स होंगी जो रियल भी रहेगी, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की भी रहेंगी और इस शर्त को पूरा करेंगी। चलिए
उसके बाद इस तरह से छोटे छोटे एग्जाम्पल बन सकते हैं। एक दो रिजल्ट और माइंड में है, जरा कर लें। क्या आप मुझे बताएं कि इफ अगर ए इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, इफ ए इज एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, तो देन इफ रिजल्ट क्या है कि ए अगर इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, ए इज एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, तो देन ए की पावर n इज आल्सो इन्वोल्यूटरी। सही है जी। क्या है थ्योरम, क्या है कि ए यदि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो ए की पावर n भी क्या होगी, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी। करें प्रूफ। n वही है यहां जो कल बताया था, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है यहां, पॉजिटिव इंटीजर्स। n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्वेश्चन क्या है कि a यदि हमारी इन्वोल्यूटरी रही और उसकी पावर में आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख दें, सपोज दैट आपने a की पावर में 2 रखा, यानी कि a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर भी कैसी रहेगी, इन्वोल्यूटरी रहेगी। a की क्यूब भी कैसी रहेगी, इन्वोल्यूटरी रहेगी। a की 4 भी कैसी रहेगी, इन्वोल्यूटरी रहेगी। तो थ्योरम अपनी यही है कि a यदि इन्वोल्यूटरी है तो a की पावर n भी इन्वोल्यूटरी बनेगी। देखें बनेगी क्या। अगर आप दिखाना चाहते हैं कि a की n इन्वोल्यूटरी है, क्या दिखाना चाहते हैं, a की n क्या है, इन्वोल्यूटरी है, तो a की पावर n का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाना चाहिए। अगर इसका स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो क्या बन जाएगी, इन्वोल्यूटरी बन जाएगी। देखते हैं आता है क्या। इसका स्क्वायर आप लेकर चले, इंडेक्स वाले रूल से ए स्क्वायर n लिखें, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितने वहां, n टाइम्स। अब क्योंकि a को क्या ऐड किया है, इन्वोल्यूटरी। अगर a अपनी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो a का स्क्वायर आइडेंटिटी के कितने टाइम्स, n टाइम्स। आप n टाइम्स आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करेंगे तो यू गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं a की n का स्क्वायर किसके इक्वल आया है, आइडेंटिटी की। सिंस a की n का स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, तो देन तो a की पावर n इज एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या बन गई है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो अगर a इन्वोल्यूटरी है तो a की पावर n भी क्या रहेगी, इन्वोल्यूटरी रहेगी। ये बात हमने क्या कर दी है बच्चों, प्रूफ कर दी है।